हेलो फ्रेंड्स, किकनर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आदित्य पटेल आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले क्लासों में जो हम लोगों ने देखा, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नए तथ्यों पे हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं एक डिजिट रखता हूँ। मैंने एक डिजिट लिया 8450, जो कि अपने आप में 100% होगा। ये तो सब लोग जानते भी होंगे। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि इस पूरे संख्या का 12% कितना है, यानी कि हमको इस पूरे संख्या का 12% निकालने के लिए कहा गया। अगर निकालना हो तो कैसे निकाल पाएंगे? तो पहले हम इसको दो भागों में बांट लेंगे, एक 10% और दूसरा 2%, और इन दोनों को मिलाने से हो जाते हैं 12%। तो पहले हम उसका 10% निकालेंगे, फिर 2% निकालेंगे। तो इस पूरे संख्या का 10% की अगर बात किया जाए तो 845 रुपये हो जाएंगे। जबकि 2% के लिए हम यहाँ पे अगर दशमलव लगा दे, दाहिने तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगाते तो 1% निकल जाता है, और इसको अगर दुगना कर ले तो 2% हो जाएगा। तो अब आपको 84 रुपये 50 पैसे को दुगने करने होंगे। इस पूरे संख्या का 1% का वैल्यू 84 रुपये 50 पैसा है। अगर हम इसको दुगना कर लेते हैं तो 2% आ जाएगा। तो 84 रुपये 50 पैसे का दुगना किया जाए तो हम लोग ये देख रहे हैं क्या, इस 84 रुपया 50 पैसे को दुगना करना है, और ये बिल्कुल 85 के करीब है। तो 85 का दुगना कर लेते हैं और 1 रुपया घटा लेते हैं। बिल्कुल हमारा आसान हो जाएगा, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। 85 के दुगना करने पे आपका आता है 170, और उसमें से 1 निकाल लेंगे तो हो जाएगा 169, और ये आपका हो गया 2%। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे हो जाएंगे 9 5 14 का 4 के रिंग हुआ 1, 6 4 10 और 1 11 का 1 के रिंग हुआ फिर से 8 1 9 और 1 10, यानी कि आपका 1014 रुपया इस पूरे संख्या का 12% है। इसी प्रकार अलग अलग हम लोग और बहुत से परसेंटेज को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आगे देखिए, इस संख्या का अगर हम लोगों को 18% निकालना हो तब क्या करेंगे? इस संख्या का 18% निकालने के लिए पहले हम इसका 20% निकाल लेते हैं। इसका 10% होता है। 20% का वैल्यू पहले देख लेते हैं कितना होता है। 10% का वैल्यू 845, इसको दुगना कर देने से 20% हो जाएगा, यानी कि 1690 रुपये इसका 20% है। निकालना था हम लोग को 18%, मैंने निकाल दिया 20%। 2% ज्यादा ले लिया है मैंने, इसको 2% हम लोग घटा लेते हैं। 2% इसका कितना हो जाएगा? तो इसी संख्या का 2% का वैल्यू, जब इस संख्या का 20% का वैल्यू इतना है तो 2% का वैल्यू इस संख्या के 110 होने के नाते इसको 10 से अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो 2% आ जाएगा, यानी कि 169 रुपया इस पूरी संख्या का 2% के बराबर होगा। अब हम इसमें से इसको हटा लेते हैं। तो 10 में से 9 अगर निकाल दिए जाए तो 1 हो जाएंगे, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेंगे, और ये 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये आपका आ गया 1521 रुपया, जो कि इस पूरे संख्या का 18% के बराबर होगा। तो इस प्रकार आप 18%, 12%, बहुत से परसेंटेज हैं जो आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, इसमें और भी कुछ दिखा रहा हूं मैं कि अगर आपको इस पूरे संख्या का 44% निकालना हो तब आप कैसे निकाल पाओगे? तो इसका हम लोग पहले 40% निकाल लेंगे। जबकि देख रहे हैं हम लोग कि 10% हो रहा है इसका 845, तो इसको हम लोग 4 गुना कर लेंगे। तो हम लोग पहले 40% और प्लस 4% दोनों को मिला के जोड़ देंगे, तो हम लोग का कुल निकल जाएगा 44, यानी कि 44%। तो 10% अगर 845 है, इसको दुगना करते हैं तो आपका 20% हो जाएगा, और 20% को भी दुगना कर लेंगे तो 40% हो जाएगा। तो 10% का दुगना 845 का दुगना 1690, और 1690 को दुगना कर देना है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको ही 4 गुना कर सकते हैं। जैसे कि 800 का 4 गुना करते हैं, 800 का 3200, और 45 का दुगना 90, और 90 का भी दुगना कर देते हैं तो 180 इसमें और ऐड हो जाएंगे, यानी कि कुल हो जाएगा आपका 3380। यानी कि इस पूरे संख्या का 40% की बात करें तो 3380 रुपये आ जाएंगे। जबकि 4% की बात करें तो 338 रुपये हो जाएंगे, और हम इसमें से घटा लेते हैं तो आपका 44%, सॉरी यहाँ पे तो जोड़ने हैं, जोड़ देंगे तो आपका 44% बन जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं तो 8 और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 का 1 तेरिंग हुआ 1 और 6 और 1 मिलकर 7, और ये आपका 3, यानी कि 3718 रुपया, 3718 रुपया इस पूरे संख्या का 44% है। बड़ा ही आसानी से हम लोग किसी भी परसेंटेज को ज्ञात कर सकते हैं। तो कुछ टेक्निक्स हैं या कुछ इसकी बेसिक बातें हैं, उसको आप लोग को ध्यान से समझने हैं, और समझने के बाद
बहुत ही आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसके आगे भी कुछ देखते हैं। अब हम संख्या को थोड़ा बदल रहे हैं। जैसे कि एक संख्या मैं ले रहा हूं 8720। अगर आपको इसका 33% निकालना हो तो आप कैसे निकाल पाओगे? तो फिर से वही बात, इसको हम लोग दो भागों में बांट लेंगे। 30% पहले निकाल लेंगे और फिर 3% निकाल कर ऐड कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 30% निकालना आसान है और 3% भी निकालना आसान है। जब 30% निकल जाएगा तो 3% भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले इसका 30% निकालते हैं। तो 872 इसका 10% होता है और इसको हम तिगुना कर देंगे तो 30% हो जाएगा। तो 800 का तिगुना 2400, 70 का तिगुना 100, 210 और 20 का 2 का तिगुना करें तो 6 आ जाएगा। यानी कि आपका टोटल हो जाता है 2616 रुपया। यानी कि इस पूरे संख्या का 30% की वैल्यू 2616 होगा। फिर से एक बार देख ले, इसका 10% की वैल्यू 872। तो हम लोग इसको तिगुना कर रहे हैं तो 800 का तिगुना 2400, 70 रुपये का तिगुना 7 का 21 यानी कि 210 और 2 का तिगुना 6। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 2616। ये इस पूरे संख्या का 30% है। 2616 रुपया 30% तो निकल गया। अब बारी 3% की, तो 3% निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। इस 30% पे ही दशमलव लगा देना है दाहिनी तरफ से एक अंक के बाद और ये आपका 3% में बदल जाएगा। यानी कि इस पूरे संख्या का 3% का वैल्यू 261 रुपया 60 पैसा, 261 रुपया 60 पैसा होगा। और इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो आपका टोटल मिला के 33% का वैल्यू बन जाएगा। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। 6 6 1 7 और यहाँ पे भी 7 और 6 2 8 और यहाँ पे 2, यानी कि 2877 रुपया 60 पैसा इस पूरे संख्या का 33% है। इसी प्रकार अगर हम लोग चाहें तो इस पूरे संख्या का 27% भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर 27% निकालना है तो फिर से इसको हम लोग ऐसे समझ लेंगे कि 30% और इसमें से 3% को माइनस कर लेंगे तो आपका घटने के बाद ये आ जाएगा 27%। तो 30% का वैल्यू जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2616 मैंने निकाल लिया है पहले ही, और 3% का वैल्यू आता है 261 रुपया 60 पैसा। इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो जो बचेगा वो मेरा 27% होगा। तो घटाने के बाद यहाँ पे तो 4 आ जाएगा और 5 में से 1 जाएगा फिर से 4 और 11 में से 6 जाएगा 5 और 5 में से 2 जाएंगे तो 3 और 2 का 2, यानी कि 2354 रुपया 40 पैसा इस पूरी संख्या का 27% के वैल्यू के बराबर होगा। इस प्रकार हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ और भी बातें होती हैं, उसको भी जरा गौर से समझा जाए और देखा जाए। दोस्तों प्रश्न में जो हम लोग एग्जाम देते हैं तो अलग अलग कंडीशन के बहुत से सिंपल क्वेश्चन भी काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन जो है जो आपके सामने मैं देने जा रहा हूँ, ये काफी एग्जामों में कैलकुलेशन के रूप में आया, जो है तो बड़ा आसान मगर ये बहुत मुश्किल बन जाता था। जैसे कि आज उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। एक प्रश्न था, ₹672 का 16.2/3% बराबर वाट। पहले ये बैंक के क्लर्क के एग्जाम में अक्सर कैलकुलेशन वाला पार्ट में आया करता था। चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत लोगों का कंडीशन ये होता है कि इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। 672 का तो मतलब गुना होता है, ये सबको मालूम है, और इसको तोड़ लेते थे। 16 3 48 और 2 मिलके 50, 50 बटा में 3, यानी ये लिखे बात बराबर है। फिर इसको 3 से भाग करके 50 से गुना कर लेते थे, या फिर इसको 50 से गुना करके 3 से भाग कर लेते थे। जो वैल्यू आता था उनका आंसर बन जाता था। लेकिन ये भी जो प्रोसेस है ये एक बेसिक प्रोसेस है और इसमें आप लोगों को काफ़ी टाइम लग सकता है। हम इसके आसान पहलू को दर्शाने वाले हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि किसी संख्या का 16.2/3% का जो वैल्यू होता है वो 1/6 के बराबर ही होता है। या 1/6 बोल दें, किसी संख्या का 1/6 निकाला जाए या फिर उस संख्या का 16.2/3% निकाला जाए, बात तो बराबर ही होगा। तो हम लोग इसको 6 हिस्से में बांट के एक हिस्सा ले लें तो भी हम लोग का 16.2/3 ही निकल जाएगा। तो इसको 6 से डिवाइड किया जाए तो 6 से भाग करने पे होते क्या है, 6 कम 6 और 12 छक 72 होते हैं। तो फिर से एक बार 6 कम 6 और एक और यहाँ पे बच गया 1 और 2 मिलके होते हैं 12 और 6 दूना 12, यानी कि 112 रुपया जो होगा इस पूरे संख्या का 16.2/3% होगा। तो इस प्रकार आसानी से हम लोग किसी भी
संख्या का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, इसलिए इसके मान को याद रखना बहुत बेहद ही जरूरी है। अगर इसी संख्या में आपसे ये बोल दिया जाए 33.1/3%, इस पूरे संख्या का अगर आपसे 33.1/3% निकालने के लिए बात कर दिया जाए तो कैसे निकाल पाएंगे? तो इसका 1/3 निकालेंगे, किसी भी संख्या का 1/3 निकाल लेंगे तो उसका 1/3 आ जाएगा, और उसको हम लोग 33.1/3% भी कह सकते हैं। तो इसको 3 भाग में बांट के 1 भाग ले लेने हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, और फिर से 3 दूना 6, और ये 1 और 2 मिलकर हो गए 12, और 3 चौके 12, यानी कि 224 रुपया। 224 रुपया जो आएगा इस पूरे संख्या का 33.1/3% के वैल्यू के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि बड़ा ही आसानी से हम लोग किसी काम को कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके मैथ में। इसके वैल्यू को आप याद कर ही ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक और तरीका भी है, और उस तरीके के बारे में भी हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर आपसे 450 रुपए का 16% निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे निकाल पाओगे, इसको भी हम लोग देखते हैं। इसी तरीका तो मैंने पहले आपको बता ही दिया था। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो इसको हम 16% निकालने के लिए पहले 10% निकाल ले, उसके बाद फिर 5%, और उसके बाद फिर 1%, और इन सबको अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो कुल आपका 16% निकल जाएगा। तो 10% की वैल्यू की बात करें तो 10% हो जाएगा 45, जबकि 5% की बात करें इसका वैल्यू हो जाएगा 22.5, और 1% की बात करें 5% जैसे इसका आधा 45 का आधा 22.5 होता है, और 1% की बात करें तो 1% यहाँ पे दशमलव लगा देने से 1% आ जाएगा, यानी कि 4.5। यहाँ पे 4.5 ये आपका 1% हो जाएगा। अब इन सारे को हम लोग ऐड कर लेंगे तो आपका 16% निकल जाएगा। इसको अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे 0, 4 2 6, और 6 और 5 मिलके 11, और 1 मिलके हो गए 12, और 4 2 6, 6 1 7, यानी कि 72 रुपया। यानी कि इस पूरे पैसे के पूरे अमाउंट का 16% का वैल्यू 72 रुपीज हो जाएंगे, 72 रुपये हो जाएंगे। एक तरीका तो ये था ही आपका, मगर एक इससे भी आसान तरीका, उसको भी समझिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर 100 रुपये का 10% निकालें तो 10 रुपये ही आएगा। अगर इसका 12% निकालें तो 12 रुपया होगा। अगर इसका हम लोग 16% निकालें तो 16 रुपया होगा। उसी प्रकार 100 रुपये का 16% अगर 16, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 100 रुपये करके 4 टाइम्स में है, और ये 4 बार अगर हम 100 रुपये को मिला देते हैं तो 400 बन जाता है, और 50 रुपया एक 1 टाइम में है। तो पहले इन लोग को हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्येक 100 के लिए एक बार में 16 16 16 आ जाएंगे, और 50 रुपये का अगर हम लोग 12% निकालें तो इसका आधा हो जाता है 6 रुपया। उसी प्रकार अगर हम 50 रुपये का 16% निकालें तो जस्ट इसका आधा वैल्यू, यानी कि 16 का आधा 8, यानी कि इस 50 रुपये का अगर 16% की बात करें तो 16 अमाउंट का जस्ट आधा कर देने हैं 8, और इस प्रकार हम सबको जोड़ लेंगे और आपका टोटली मिला के इस पूरी संख्या का 16% निकल जाएगा। तो 16 चौका 64, 64 में 8 को ऐड कर देना है, या फिर इसको आप लोग 8 से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 8 दो बार 8 इसमें, 2 बार 8 इसमें, इस कुल मिला के 8 बार 8 हो गए, और एक बार 8 इसमें हो गए। तो कुल मिला के 9 टाइम्स में आपके 8 आ रहे हैं, तो 8 9 72, टोटली को अगर जोड़ लें हम लोग तो 72 रुपया आ जाएंगे। यानी कि इस पूरे संख्या का 16% का वैल्यू 72 रुपया होगा। इसी प्रकार और भी बहुत से कुछ को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि अब अगले अमाउंट पे देखते हैं हम लोग कि 250 का 17% कितना होगा। तो 100 रुपये का 17% 17 ही होगा। उसी प्रकार 200 का 17 दूना 34, और 50 का 17% 17 का आधा, तो 17 का आधा हो जाता है 8.5। तो 34 रुपया में 8.5 को ऐड कर लेंगे। फिर से हम लोग इसको हम लिख के दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 100 रुपया का अगर हम लोग 17% निकालेंगे तो 100 रुपया का 17% का वैल्यू 17 रुपया ही होता है। उसी प्रकार अगर 200 का 17% की बात करें तो 17 का दुगना 34 रुपया हो जाएगा, और 50 रुपया का जो 17% निकाला जाए तो 17 का बिल्कुल आधा, यानी कि 17 का आधा 8.5 ये हो जाएंगे। यानी कि 34 रुपया और 8.5 रुपया को अगर हम लोग ऐड कर दें
तो 250 रुपये का 17% के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करने पे हो जाते हैं आपका 0.5 और यहाँ पे 8 4 मिलके 12, 12 का 2 करेंगे 1 और 3 और 1 मिलके 4, यानी कि 42 रुपया 50 पैसा। ये जो आपका अमाउंट है इस 250 रुपया का 17% के बराबर होगा। तो इस प्रकार और भी बातें होंगी जो आप खुद घर पे बैठ के प्रयास करें और प्रैक्टिस करें थोड़ा सा। आगे हम अगले क्लासों में इससे भी आगे कुछ बातें बताने वाला हूँ और अगले क्लास में परसेंटेज के अगले चैप्टर में अगले जो भाग बनेंगे उस भाग में आपको मैं अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन को डील करके दिखाऊंगा और उसके आधार पे आप लोग पूरे बुक्स का जितने भी बुक्स होंगे सारे प्रकार के क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।